कहते हैं कुछ जगह बोलती नहीं, बस महसूस होती है। नागालैंड की पहाड़ियाँ, आसाम की बारिश और हवा की वो ठंडी सांस, जैसे खुद प्रकृति कहानी सुना रही हो। स्वागत है आपका इस सफ़र में, काजीरंगा इनटू द वाइल्ड साइलेंस। सुबह का वक्त था, बारिश अब भी साथ थी, जैसे कल रात का डर अभी तक हवा में था। लेकिन हमने डिसाइड किया, आज मून विलेज एक्सप्लोर करते हैं। सारा सामान बाइक से बांधा और जैसे ही रिसॉर्ट के बाहर निकले, एक अजीब सा एहसास हुआ। जो रात में हॉरर लग रहा था, वही जगह सुबह के उजाले में हेवन लग रही थी। लेकिन मन में एक अजीब सी नेगेटिविटी थी, शायद कल रात के एक्सपीरियंस का असर। इसलिए हमने टाइम वेस्ट नहीं करा और सीधा निकल पड़े मून विलेज की तरफ। कुछ ही दूर चले थे कि लिखा आया, वेलकम टू मून विलेज। फॉग ने पूरा आसमान ढक लिया था। रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं दिखे, लेकिन एक घर ने हम सबका ध्यान खींच लिया। वो आसपास के घरों से बड़ा और अलग था, शायद गांव के प्रधान या किसी बड़े बुजुर्ग का होगा। वैसे मून डिस्ट्रिक्ट कोन्याक नागोन का घर है। ये वही ट्राइब है जिनके पूर्वज हेड हंटर्स के नाम से जाने जाते थे। उनके घरों पर आज भी हमें मिलते हैं हॉर्नबिल की चोंच, हाथी के दांत, सींग और लकड़ी की मूर्तियाँ। एक अलग ही हेरिटेज। हमने भी एक ऐसी ही डेकोरेटेड घर के बाहर बाइक्स रोकी और एक पल के लिए बस उस कल्चर को महसूस किया। थोड़ा डर भी था, लेकिन क्यूरोसिटी उससे कहीं ज़्यादा। तभी वहाँ के लोकल लोग मिले। उनका कहना था, गांव के अंदर राजा का घर भी है और आप चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगा, आज के ज़माने में भी राजा वाली प्रथा। लेकिन हम चले उस डायरेक्शन में। राजा का घर तो नहीं मिला, लेकिन एक चर्च मिली। वहीं पे लोकल लोगों से थोड़ी बातें हुई, गांव के हिस्ट्री और उनके कल्चर के बारे में। थोड़ी देर रुककर हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। वुडन हाउसेस और वो मेजेस्टिक ग्रीन वैलीज, एक सिनेमैटिक पोस्ट कार्ड लग रहा था। और फिर हम रवाना हो गए टुवार्ड्स द बॉर्डर। नागालैंड से निकलने के बाद फाइनली सारे पहाड़ क्रॉस करने के बाद हम आ चुके हैं नीचे ऑलमोस्ट प्लेन एरिया के अंदर। सो अब हम जा रहे हैं टुवार्ड्स द बॉर्डर ऑफ नागालैंड एंड आसाम। कुछ देर बाद हमने नागालैंड को क्रॉस किया और अगेन एंट्री ली आसाम में। रास्ते छोटे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत। बारिश हमारे साथ आ रही थी, जा रही थी। मन में बस एक उम्मीद थी, जल्दी से हाईवे मिले जो हमें काजीरंगा के रास्ते ले जाए।
और कुछ किलोमीटर के बाद फाइनली हाईवे मिल गया। चैन की सांस ली और सबसे पहले याद आया पेट पूजा। जो पहला ढाबा दिखा वहीं रुक गए, गर्मा गर्म आसामी फूड का स्वाद लिया। लंच के बाद फिर निकल पड़े हाईवे पे और शायद काफ़ी दिनों बाद वो क्रूज फील आई। स्मूथ रोड और ग्रीनरी दोनों साइड और बारिश जैसे अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हो। शाम ढलने लगी थी और मन में केवल एक ही विचार था कि रात कहाँ बिताएंगे। एक दिन में काजीरंगा पहुंचना मुश्किल लग रहा था, तो हमने डिसाइड किया कैंपिंग। ऑन द वे एक ढाबा दिखा, उसकी रूफ देखकर लगा अगर यहीं परमिशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हमने बाइक्स रोकी, ऑनर वहाँ ही मिले, उन्होंने वार्मली वेलकम किया, प्लान बताया और बात बन गई। ये एक होटल है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनका नीचे ढाबा है और इसी जगह पे हम लोगों ने प्लेस कर लिए हैं अपने टेंट्स इनकी छत पे। तो आज की जो हमारी कैंप साइट है वो ये है। इस इंडिया ट्रिप में पता नहीं क्या क्या होगा, बट जैसा भी होगा वो बहुत शानदार होता है। तो ऑब्वियसली हमारा सभी का चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये सारी मेहनत है। रोड साइड है और सेफ भी है, नीचे ढाबा है, खाना वाना हो जाएगा। और ऐसा कुछ हमारा यहाँ का नज़ारा है, आप देख लो एक बार। ये है नज़ारा, हमारे भाई साहब लगे हुए हैं टेंट में हवा भर रहे हैं और दूसरे भाई साहब हैं हमारे जो वो बेडशीट बिछा रहे हैं, हमारे डेविड भाई टेंट में। और ये तीसरा भाई साहब है हमेशा आखिरी में जो कुछ ना कुछ इधर उधर का कर रहे होते हैं। ये तो इस तरह का कुछ कैंप साइट है। आज के लिए इतना ही, कल आपको लेके चलेंगे यहाँ से काजीरंगा नेशनल पार्क। हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। जैसा आप देखा था कल रात में हमने लगाया था टेंट। सो टेंट को कंप्लीट सेटअप करने के बाद, बाइक के ऊपर पैक करने के बाद हम लोग दोबारा निकल रहे हैं यहाँ से आज फॉर दी काजीरंगा नेशनल पार्क। बट सीन कुछ ऐसा है कि यार जैसे ही हमने सारा सामान पैक किया हमारी बाइक्स के ऊपर, दोबारा लग गई है बारिश। और बारिश इतनी तेज़ आ रही है एट प्रेजेंट तो कि हम थोड़ा साइड में एक शेल्टर में आ गए हैं ताकि अभी भीगे नहीं। ये सारी हमारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई है, सब बंदे पैक हो रहे हैं, लाइन से बाइक्स पार्क है। बारिश ओके रिपोर्ट आ रही है। जैसा देखा था आपने कि बारिश काफ़ी हो रही थी सुबह से ही। सो एट प्रेजेंट बारिश रुकी नहीं है, थोड़ी कम हुई है बस। हम सब आ चुके हैं अपने रंग बिरंगे अटायर्स के अंदर, मैं भी आ चुका हूँ अपने में। तो चलते हैं 40 किलोमीटर और मिलते हैं आपको रोड पे। अगली सुबह फिर वही कहानी, बारिश और तेज़ हवा। लेकिन अब हम सब रेडी थे, थोड़ा वेट किया, बारिश हल्की हुई और हम निकल पड़े काजीरंगा के लिए। वैसे सिर्फ 50 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन वो 50 किलोमीटर प्योर सिनेमैटिक थे। बारिश की हल्की बूंदें और वाइल्ड लाइफ वार्निंग बोर्ड्स, एनिमल कॉरिडोर अहेड, ड्राइव स्लो। तो दोस्तों कैमरे में काफ़ी पानी के ड्रॉप्स लगे हुए हैं, मुझे पता है ये बात, लेकिन बारिश का सफ़र है, क्या कर सकते हैं यार। तो यहाँ रुके हैं हम ये चेक करने के लिए कि जो हमारी लोकेशन है वो कितना दूर है। हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 के लिए। यहाँ बहुत सारे होम स्टे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहले जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए काजीरंगा नेशनल पार्क के गेट पर। वहां बेसिक इन्फो ली और शाम की सफारी बुक कर ली। 900 रुपये 4 लोगों के टिकट्स और 2200 रुपये जीप चार्जेस। अब मिशन था एक अच्छे स्टे का। नियर बाय होटल शिवाजी इन पसंद आया, डील क्लोज की, रूम्स लिए और फाइनली एक प्रॉपर रेस्ट के बाद सब रेडी हो गए इवनिंग सफारी के लिए। हे गाइस, सो वेलकम बैक। और जैसा आपने देखा था कि शिवाजी इन होटल के ऊपर हमने कर लिया था स्टे। एक बार दिखाता हूँ आपको रूम, हल्का सा मैसी है बट एक बार रूम दिखाता हूँ। सो दैट वाज द रूम। रवि कुछ रेडी हो रहा है फॉर अवर सफारी, डेविड भाई बैठे हैं कुछ अपलोड कर रहे हैं, हिमांशु भाई रेडी हो चुके हैं। सो नाउ द मेन थिंग इज़ कि हम भी रेडी हैं और सफारी वाले भैया हमारे आ भी चुके हैं। सो अब लेके चलते हैं आपको यहाँ से काजीरंगा नेशनल पार्क। एक छोटी सी हाय हेलो सेशन के बाद हम सब रेडी थे।
काजीरंगा सफारी के लिए। वो ओपन जीप में बैठने का फील, हवा का वो ठंडा झोंका और आंखों के सामने फैला हुआ ग्रीन हॉरिजॉन, सब कुछ सिनेमैटिक लग रहा था। कुछ ही पलों में हम एंट्री गेट तक पहुंचे। बेसिक चेकिंग हुई और जैसे ही अंदर जाने की परमिशन मिली, वो जंगल की हवा ने खुद हमारा वेलकम किया, ठंडी, रॉ और जिंदा। थोड़ा आगे बढ़े तो माइलस्टोन बोर्ड दिखे और फिर एक मोमेंट आया जो हर ट्रैवलर के लिए प्राइसलेस होता है। पहली नज़र का पहला साइट सीन, सिंगल हॉर्न राइनो। वो शांत खड़ा था, पूरी शान के साथ, जैसे जंगल का असली किंग। सबने कैमरा उठाया लेकिन मैंने सिर्फ आंखों से देखा, क्योंकि कुछ नज़ारे कैप्चर नहीं किए जाते, बस महसूस किए जाते हैं। सफारी और अंदर बढ़ती गई, कहीं डेंस फॉरेस्ट, कहीं ओपन प्लेन्स। एक वुडन ब्रिज पर जीप रुक गई। गाइड ने कहा यहाँ टाइगर या राइनो का क्लियर व्यू मिलता है। सब चुप हो गए, बस हवा का सुकून और जंगल के बर्ड्स की आवाज़। थोड़ी देर बाद राइनो और डियर दिखने लगे, दूर लेकिन जिंदा। सबके चेहरे पे वो टिपिकल वाइल्ड लाइफ क्यूरियोसिटी थी, क्या आज टाइगर दिखेगा। हम उस फेमस टाइगर पॉइंट पे पहुंचे जहां आमतौर पे टाइगर साइट होता है। 30 मिनट तक इंतज़ार भी किया, कैमरा रेडी किया, आंखें करी अलर्ट, पर टाइगर ने अपने दर्शन नहीं दिए। पर जंगल में हर कदम एक कहानी होती है। तो यहाँ पे एक राइनो, 2 राइनो दिखे हमें खाना खाते हुए, पानी पीते हुए। काफ़ी कुछ राइनो दिख रहे हैं, काफ़ी कुछ मज़े आ रहे हैं। और आगे बढ़ते ही डियर के झुंड, मंकी के प्लेफुल मूव्स और दूर कहीं एलिफेंट्स के परिवार दिखे। दूर थे लेकिन उनके जेस्चर में एक पीस था, लग रहा था जंगल अपनी खुद की रिदम में चल रहा है। गाइस, सो वेलकम बैक। और फाइनली शेर कर रहा है हमारा इंतज़ार और हम कर रहे हैं शेर का इंतज़ार। लेकिन आई थिंक आज वीकेंड लग गया है, लॉन्ग वीकेंड, तो शेर गया है छुट्टी के ऊपर। तो गाइस फाइनली हम और डीप जंगल के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी जिप्सी रिटर्न हो रही है, बट हम हो रहे हैं एंटर। आप जरा डेंसिटी चेक करो यार जंगल की, कि जंगल काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो जो आप अभी कच्चा खा रहे हो, नुकसान तो ये भी ये तो फेस है फ्रेश तो है, पर इससे कोई नुकसान नहीं है क्या? इसमें कुछ नुकसान मतलब शरीर के लिए इससे कोई नुकसान नहीं? कुछ नुकसान फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। फिर सफारी का रूट अपने एंड पे था। दिल में थोड़ी निराशा, क्योंकि टाइगर या क्लोजअप साइट सीन नहीं मिला था। पर जैसे ही रिटर्न ट्रैक पे आए, एक ट्विस्ट हुआ। एक राइनो बिल्कुल हमारी जीप के सामने ट्रैक क्रॉस करते हुए एक पल के लिए हमसे आंखें मिली। ऐसा लग रहा था कह रहा हो, देखा, पास से भी मिल गया ना। वो कुछ सेकंड्स का सीन पूरे दिन का हाईलाइट बन गया। राइनो फिर से घास के अंदर घुल गया और हम सबके चेहरे पर मुस्कान थी। टाइगर नहीं, पर ये मोमेंट उससे कम भी नहीं। आई होप कि आपने एंजॉय किया। हे गाइस, तो आई होप आपने एंजॉय किया हो राइनो की साइट सीन को। और अभी एट प्रेजेंट हम खड़े हैं फॉर द टाइगर साइट सीन। बट देखते हैं, दिखाता हूँ आपको कितने लोग यहाँ पे। एक बार आप पीछे खड़े हो, मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ, देन मेरे आगे आगे बहुत सारी गाड़ियाँ, सब वेट कर रहे हैं साइट सीन ऑफ द टाइगर। सुनने में आया है कि यहाँ पे टाइगर पानी पीने आता है। नेचर एट इट्स बेस्ट। शाम ढलने लगी थी, सूरज के साथ जंगल भी धीरे धीरे चुप हो रहा था। एग्जिट गेट के पास एक और राइनो दिख गया। इस बार इतनी देर तक देखा कि एक्साइटमेंट एकदम शांति में बदल गया। लग रहा था जंगल ने कह दिया हो, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम वापस चले अपने होटल की तरफ। रास्ते में हवा हल्की थी, थकान थी, पर सेटिस्फैक्शन भी। काजीरंगा का सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन उस जंगली खुशबू और वो शांति दिल में कहीं बस गई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टे की और आज का ये प्यारा सा व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। काफ़ी मज़ा आया काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। तो एक बार स्टे दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा। दिस इज़ द स्टे। हमारी बाइक खड़ी हुई है, हिमांशु भाई की बाइक साइड में है, रवि जा रहा है अंदर। हिमांशु भाई अपना कैमरा कर रहे हैं पैक, और हमारे आज के साथी, थैंक यू सर, आपने हमको घुमाया। और सो गाइस, मिलते हैं कल। अपन चलते हैं काजीरंगा से गुवाहाटी। टिल द टाइम आप साथ बने रहिए और एंजॉय करिए हमारी इस ब्यूटीफुल सी ऑल इंडिया राइड को।